नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज नैनीताल में कैंची धाम जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत पीएम करेंगे बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव में 3 जिलों में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण का प्रचार का आज आखिरी दिन। 6 नवंबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। बंगाल समेत कई राज्यों में आज से एसआईआर की होगी शुरुआत। विशेष गहन पुनरीक्षण को 9 राज्यों सहित 3 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा शुरू। और दिल्ली बेंगलुरु एयर इंडिया की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण भोपाल डायवर्ट सुरक्षित लैंडिंग हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। अहम खबर जहां बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। चुनाव प्रचार के लिए पहले चरण का जो प्रचार है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा मतदान। तो बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। पहले चरण मतदान के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। छह नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न होगा। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा मतदान। तो बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। 6 नवंबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। तो दिल्ली से अहम खबर। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जो है आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए होगा मतदान। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा मतदान। तो बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। चुनाव के लिए पहले चरण का 5 बजे थम जाएगा प्रचार। छह नवंबर को होगा मतदान। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा मतदान।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर है। बंगाल समेत कई राज्यों में आज से एसआईआर की होगी शुरुआत। मतदाता सूचियों को अपडेट करने की कवायद आज से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को करेगा अपडेट। बंगाल समेत कई राज्यों में आज से 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत होगी। मतदाता सूचियों को अपडेट करने की कवायद आज से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को करेगा अपडेट। मतदाता सूचियों को अपडेट करेगा निर्वाचन आयोग। विशेष गहन पुनरीक्षण को 9 राज्यों में किया जाएगा अपडेट। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं 51 करोड़ मतदाता। तो मतदाता सूचियों का अपडेट करने की कवायद आज से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को करेगा अपडेट। नौ राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी एसआईआर की प्रक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में करेंगे चुनावी रैली। पहली रैली दरभंगा में संबोधित करेंगे अमित शाह। वहीं दूसरी रैली पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में करेंगे अमित शाह। तीसरी रैली बेतिया में। इस दौरान लोगों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील। तो गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में आज ताबड़तोड़ रैलियां। तो बिहार में अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पहली रैली दरभंगा में, जहां पर वो संबोधित कर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वहीं दूसरी रैली पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में करेंगे अमित शाह। यहां एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। तीसरी रैली बेतिया, जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां जो है तमाम दलों की जारी हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में आज 3 रैलियां हैं। चंपारण, मोतिहारी के चंपारण, बेतिया और दरभंगा में, ये 3 जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील लोगों से करेंगे।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अहम खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी बिहार के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत प्रधानमंत्री महिलाओं से बातचीत करेंगे। आज पहले चरण के मतदान के प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। तो प्रधानमंत्री आज बिहार के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत प्रधानमंत्री महिलाओं से बातचीत करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां थाना आपको बता दें 12 सगवर क्षेत्र में पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जगतपुर नहर मार्ग पर संदिग्ध वाहन जांच के दौरान पुलिस टीम ने एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 युवकों को रोकने का इशारा किया। इस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के दौरान एक शातिर चोर के पैर में गोली लगी, वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान इमाद कुरैशी पुत्र मेहताब कुरैशी निवासी जाजमऊ गंगा घाट उन्नाव के रूप में हुई है। वहीं उसके दूसरे साथी एकलव्य उर्फ अमन पुत्र अजय मोहन निषाद निवासी सिद्धनाथ घाट जाजमऊ कानपुर नगर को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। इस दौरान उनका तीसरा साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, साथ में चोरी के सोने चांदी के आभूषण और 4400 रुपये नगद बरामद किया है। बरामद किए गए आभूषण हाल ही में उच्चगांव कस्बे के सराफा दुकान से बड़ी चोरी से संबंधित हैं। गोली लगने से घायल चोर इमाद कुरैशी को इलाज के लिए सीएससी बीगापुर भेजा गया। इस मुठभेड़ से पुलिस ने जिले में हो रही चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुतलूपुर स्थित कल्याणी नदी पुल के पास सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक और एक अर्टिगा कार के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गया और वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में कार चालक श्रीकांत शुक्ला भी शामिल है। वहीं
कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया, शवों को बाहर निकाला। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने भी घटना स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अर्टिगा कार बाराबंकी की ओर से फतेहपुर की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर मार्ग को सामान्य किया और मामले की जांच शुरू कर दी। अर्टिगा पुल यहाँ पर एक ट्रक और एक अर्टिगा में भिड़ंत हुई। अर्टिगा का लेन समहाउ चेंज होकर ट्रक वाले लेन में आ गया था। दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे। इसमें 6 लोगों की डेथ अभी हुई है और 2 लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। देवा फतेहपुर रोड पर जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में अर्टिगा गाड़ी में जो व्यक्ति थे ये लोग फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज गाड़ी बुक करके बिठूर गए थे और अभी अपने घर फतेहपुर लौट रहे थे। जो गाड़ी मालिक हैं वो भी फतेहपुर के रहने वाले हैं और जो उनके ड्राइवर हैं वो मोहम्मदपुर खाला हमारे यहाँ ही पड़ता है, वो उस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 6 लोगों की इसमें अभी मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां गंगा बैराज पुल पर एक युवती ने गेट नंबर 24 से गंगा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने युवती की तलाश शुरू की। युवती कानपुर से MCA कर चुकी थी और UPSC की तैयारी कर रही थी। यह घटना मुजफ्फरनगर बॉर्डर स्थित गंगा बैराज पुल के पास हुई है। चांदपुर तहसील में तैनात अमीन वेद प्रकाश की बेटी ललिता सिंह पास की रहने वाली एक छोटी बच्ची के साथ गंगा बैराज पर पहुंची थी। उसने बच्ची को गेट नंबर 24 पर खड़ा कर खुद गंगा में कूद गई। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस और युवती के परिजन भी गंगा बैराज पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने गंगा बैराज पुल पर गंगा की ओर ऊंची रेलिंग लगाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि पहले भी कई लोग यहां से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। कुछ समय पहले एक फौजी की पत्नी अपनी बेटी के साथ कूदी थी, जिसके कुछ दिन बाद फौजी ने भी इसी गेट से छलांग लगा दी थी। उन सभी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। मेरे पिताजी जो मेरे पापा जी हैं उनकी मेरे भाई की लड़की थी और मामला देखो ये तो ईश्वर को ही पता है कि क्या है, पर लेकिन कोई शायद एग्जाम का रिजल्ट आया था। पर्व कल आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। गंगा घाट के पास आसपास लगवाई गई बैरिकेडिंग, महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की रहेगी तैनाती। प्रांतीय मेले को लेकर भी प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं की हैं। डीएम हर्षिता माथुर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज शाम को गंगा नदी में किया जाएगा दीपदान। दीपदान में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे मंत्री दिनेश प्रताप। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ डीएम व एसपी भी दीपदान करेंगे। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल आस्था की डुबकी लगाएंगे। यातायात बाधित न हो, इसके लिए भी किए गए हैं प्रबंध। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। कल श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और आज शाम को दीपदान की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। यातायात बाधित ना हो, इसके लिए सभी प्रबंध किए गए हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तो रायबरेली से अहम खबर, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व कल आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट। गंगा घाट के आसपास लगाई गई बैरिकेडिंग। महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की रहेगी तैनाती। क्रांति मेले को लेकर भी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। डीएम हर्षिता माथुर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, कार्तिक मेला एक हमारे जनपद का एक ऐतिहासिक आयोजन होता है और निरंतर इसकी सारी समीक्षा हम लोगों के द्वारा की गई है। मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा मौके पर भी वहाँ साइट इंस्पेक्शंस किए हैं। इसमें प्रमुख रूप से सुरक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, पशु संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सभी चीज़ें हैं, साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था, अन्य सभी जितने भी हमारे संबंधित विभाग हैं उनके साथ में अंतर विभागीय समन्वय करते हुए सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। विस्तृत रूप से इस पर ऑन द स्पॉट ब्रीफिंग भी कर ली गई है और भव्य तरीके से इसका अच्छे से अच्छा आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की 1 माह की पैरोल। गायत्री न्यायिक अभिरक्षा में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हैं। गायत्री को बड़े भाई छेदीराम, बहन धनपति का उपचार के लिए पैरोल लिया गया है। दुष्कर्म के मामले में लखनऊ की जेल में सजा काट रहे हैं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद। बीते दिनों बंदी विश्वास ने मामूली विवाद में रॉड से किया था हमला। गंभीर रूप से घायल गायत्री प्रसाद प्रजापति को केजीएमयू में लाया गया था और केजीएमयू से बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर, जहां थूक कर तंदूर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में थूक कर तंदूर में रोटी सेकता नजर आया है युवक। थूक कर एक के बाद एक कई रोटी बनाता दिख रहा है युवक। शादी समारोह में मेहमानों के लिए रोटी बना रहा था दानिश। युवक ने मोबाइल से बनाया थूक की रोटी का वीडियो। थूक से रोटी बनने की खबर के बाद बारातियों ने काटा हंगामा। पुलिस ने आरोपी दानिश के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं। हर रोटी के बाद थूकता नजर आ रहा है दानिश। दानिश के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस ने थूकबाज दानिश को गिरफ्तार किया। आरोपी दानिश बुलंदशहर का निवासी है। थाना पहासू इलाके के गांव अटेरना का ये पूरा मामला है। तो तंदूर पर रोटी बनाने के दौरान थूकने की एक घटना सामने आई है। थूक कर रोटी बनाने का ये मामला। शादी कार्यक्रम में तंदूर पर रोटी बनाने वाले दानिश के द्वारा ये कृत्य किया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं तंदूर पर रोटी बनाने के दौरान वो हर रोटी पर थूकता नजर आ रहा है। और घटना का वीडियो सामने आने के बाद
बारातियों ने हंगामा काटा। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो थूकबाज दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की है। तो वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने हंगामा काटा। पुलिस मौके पर पहुंची और थूकबाज दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो थूक कर एक के बाद एक रोटी बनाता नजर आया। शादी समारोह में मेहमानों के लिए रोटी बना रहा था दानिश। फिलहाल थूकबाज दानिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। डीएम राजा गणपतियार ने चीनी मिल का निरीक्षण किया है। देर रात निरीक्षण करने पहुंचे डीएम अवध शुगर मिल गन्ना लेकर आए किसानों से जानी समस्याएं। घटतौली गन्ना दलाली होने पर तुरंत सूचना देने की बात कही है। मिल प्रशासन को रैन बसेरा व अलाव प्रबंध के निर्देश दिए गए। चीनी मिल के तौल कांटों का भी डीएम ने निरीक्षण किया है। मिल में आने वाली ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। जिले के हरगांव स्थित अवध शुगर मिल पहुंचे थे डीएम। घटतौली गन्ना में दलाली होने पर तुरंत सूचना देने की बात कही। मिल प्रशासन को रैन बसेरा व अलाव प्रबंध के निर्देश दिए गए। चीनी मिल के तौल कांटों का भी डीएम ने निरीक्षण किया है। मिल में आने वाली ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए। देर रात निरीक्षण करने पहुंचे डीएम अवध शुगर मिल। गन्ना लेकर आए किसानों से जानी समस्या। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेंज ओवर। बरेली एयरपोर्ट पर होगा राष्ट्रपति का चेंज ओवर। शाम करीब 4:40 पर बरेली आएंगे राष्ट्रपति। भारतीय वायुसेना के बिजनेस बोइंग जेट से होंगी रवाना। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के लिए होंगी रवाना। राष्ट्रपति के चेंज ओवर को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। देर रात तक चलती रही कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग।
पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज दिल्ली वापसी के दौरान बरेली में राष्ट्रपति का चेंज ओवर होना है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के लिए बरेली से रवाना होंगे। तो राष्ट्रपति के चेंज ओवर को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें उत्तराखंड से सीधा बरेली पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बरेली से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो बरेली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज चेंज ओवर होना है। शाम करीब 4:40 पर चेंज ओवर की खबर है। तो शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शानू, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के लिए बरेली से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना होंगी। चेंज ओवर बरेली में होना है क्योंकि राष्ट्रपति उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं। कल देर रात तक इसको लेकर कलेक्ट्रेट में मीटिंग चलती रही। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मानस, निश्चित तौर पे आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है बरेली आएंगी और बरेली जो एयरपोर्ट है, त्रिशूल एयरपोर्ट है, वहां पर उनका चेंज ओवर होगा। और चेंज ओवर का जो समय दिया गया है करीब 4:40 पर वो जो है उत्तराखंड से बरेली के लिए प्रस्थान करेंगे और यहाँ पर करीब 10 मिनट रुक करके 4:50 पर भारतीय वायु सेना के बिजनेस जो बोइंग जेट होता है उससे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट तक वो पहुंचेंगे। इसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, पिछले 3 दिनों से लगातार तैयारियां कर रहा था कि किसी प्रकार से जो है कोई लापरवाही ना बरती जाए और साफ तौर पर जितने भी रूट हैं, यानी कि जो एयरपोर्ट से संबंधित रूट है जहां से उनका जो पुलिस प्रशासन का और बरेली के अधिकारियों का जो काफिला निकलेगा, उस रूट को तैयार कर लिया गया है। उस रूट पर आवागमन देर रात से ही बंद कर दिया गया है। जो एयरपोर्ट का रूट है उसको बंद कर दिया गया है चारों तरफ से और पुलिस प्रशासन की पुख्ता इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अलीगढ़ से अहम खबर है जहां डॉक्टर नितिन अदाना नशे में धुत निर्वस्त मिले हैं। सीएससी गोंडा प्रभारी डॉक्टर नितिन अदाना नशे में निर्वस्त मिले हैं। सीएससी आवास रूम में डॉक्टर नितिन अदाना नशे में धुत मिले। सीएससी पर पहुंचे लोगों ने डॉक्टर को तलाशा तो वो निर्वस्त मिले। युवकों ने डॉक्टर की करतूत का वीडियो वायरल किया। अलीगढ़ की गोंडा, आपको बता दें अलीगढ़ की गोंडा सीएससी सरकारी आवास का ये पूरा मामला है। तो सीएससी आवास रूम में डॉक्टर नितिन अदाना धुत मिले, नशे में धुत मिले हैं, आपको बता दें। और न सिर्फ नशे में धुत मिले बल्कि निर्वस्त भी मिले हैं डॉक्टर अदाना। युवकों ने डॉक्टर की करतूत का वीडियो वायरल किया है।
तो अलीगढ़ की गोड्डा CSC सरकारी आवास का ये पूरा मामला है। डॉक्टर नितिन अदाना नशे में धुत निर्वस्त मिले हैं। CSC गोड्डा प्रभारी डॉक्टर नितिन अदाना नशे में निर्वस्त पाए गए। तो CSC आवास रूम में डॉक्टर नितिन अदाना निर्वस्त और नशे में धुत पाए गए। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर है। आपको बता दें, कानपुर से अहम खबर, अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषभ शुक्ला सस्पेंड किए गए हैं। कानपुर के अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषभ शुक्ला को सस्पेंड किया गया है। SIT जांच में करीब 100 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। 10 साल कानपुर में तैनाती के दौरान संपत्ति बनाने का आरोप। सीओ ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू की गई है। 12 स्थानों पर करीब 92 करोड़ की मालिकाना हक की संपत्ति। वर्तमान में मैनपुरी में सीओ के पद पर तैनात हैं ऋषिकांत। कुछ संपत्तियों के दस्तावेज अभी तक SIT को नहीं मिले हैं। SIT जांच में संपत्तियां आय से अधिक पाई गई हैं। तो जेल में बंद अखिलेश दुबे के करीबियों पर लगातार एक्शन जारी है। अखिलेश दुबे का करीबी इंस्पेक्टर भी जा चुका है जेल। 1998 से 2009 तक कानपुर में ही तैनात रहे हैं ऋषिकांत। तो सीओ ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस जांच की शुरुआत की गई है। 12 स्थानों पर करीब 92 करोड़ की मालिकाना हक की संपत्ति का अब तक खुलासा हुआ है। सीओ ऋषिकांत शुक्ला की कई संपत्तियों के दस्तावेज अभी तक SIT को नहीं मिले। तो SIT जांच में संपत्ति आय से अधिक पाई गई हैं। जेल में बंद अखिलेश दुबे के करीबियों पर लगातार एक्शन जारी है। अखिलेश दुबे का करीबी इंस्पेक्टर भी जा चुका है जेल।
1998 से 2009 तक कानपुर में ही तैनात रहे हैं ऋषिकांत। तत्कालीन पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने भेजी थी रिपोर्ट। अखिलेश दुबे के करीबी सीओ ऋषिकांत शुक्ला सस्पेंड किए गए हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।